धर्म जिसको हम धारण कर सके, जिसको हृदय में रख सके, जिसके बारे में चिंतन विचार कर सके, धारयति स्वधर्म, जिसको हम धारण करने की क्षमता पैदा कर सके। यदि हमारे अंदर धारण करने की शक्ति ही नहीं है, यदि हमारे विचार उथले हैं, छिछले हैं, ओछे हैं, जब हम राग द्वेष में ग्रस्त हैं, तो हम कुछ भी धारण नहीं कर सकते। और जब कुछ भी धारण नहीं कर सकते, क्योंकि धारण करने की क्रिया तो हृदय से है, और हम हृदय पक्ष में किसी तथ्य को, किसी चिंतन को, किसी विचार को स्थापित कर ही नहीं सकते, तो हम धर्म क्षेत्र में खड़े होने के अधिकारी भी नहीं बन सकते। इस धर्म क्षेत्र की अपने आप में अद्भुत विशेषताएं रही है। जिस स्थान पर आप खड़े हैं, क्योंकि स्थान का महत्व तो पूरे ब्रह्मांड में है, क्योंकि प्रत्येक स्थान प्रत्येक कार्य के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। कुछ विशेष स्थान विशेष कार्य के लिए उपयुक्त माने ही जाते हैं। ढोलक बजाने के लिए, हारमोनियम बजाने के लिए, गाना गाने के लिए, नृत्य करने के लिए शमशान स्थान अनुकूल नहीं माना गया। शमशान स्थान में या शमशान में जाने पर यदि कोई ढोलक बजाए तो लोग उसको पागल कहेंगे, धक्के मार के निकाल देंगे, कहेंगे कि मूर्ख है, ये कैसा मूर्ख है, क्यों ढोलक बजा रहा है, हारमोनियम क्यों बजा रहा है, गीत क्यों गा रहा है। और वही व्यक्ति अगर शादी के अवसर पर ढोलक बजाता है, गीत गाता है, तो लोग उसकी तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छा भंगड़ा करता है, नृत्य बहुत अच्छा करता है, गीत बहुत अच्छा गाता है। एक ही व्यक्ति दो स्थानों पर होने की वजह से अलग अलग रूपों में उसका चिंतन किया गया है। व्यक्ति एक ही है, इसलिए जैसा स्थान होता है उसी के अनुसार उस स्थान का फल भी प्राप्त होता है। यदि व्यक्ति को तीन बातों का ध्यान रख करके ही साधना या चिंतन या कार्य करे। अभी ढोल ने कहा कि मंत्र जप करने के बाद भी कुछ सफलताएं नहीं मिल पाई। मैं सफलता की परिभाषा आपके मानस में एक दूसरे प्रकार की है। किसी भी मंत्र की सफलता में तीन बातों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है: देश, काल और पात्र। इन तीनों के संयोग से ही मंत्र का चिंतन होता है। मंत्र रचना और मंत्र ध्यान, मंत्र साधना तो अलग बात है। कैसा देश है या कैसा स्थान है जहां पर मंत्र साधना संपन्न की जाए, किस प्रकार की मंत्र साधना कहां पर संपन्न की जाए, इसके लिए ऋषियों ने अलग अलग स्थानों का निर्धारण किया है। ये हमें इतनी क्षमता नहीं रही कि हम उन स्थानों पर जाकर उस प्रकार की साधनाएं संपन्न कर सकें। यदि हमें बिल्कुल मृत्युंजयी साधना करनी है, भगवान वेद व्यास ने कहा कि अगर तुम्हें पूर्ण भीष्म को कहा कि अगर मृत्युंजय साधना के द्वारा अपने जीवन को पूर्णता ही देनी है तो तुम्हें उज्जैन में जाकर के महाकालेश्वर स्थान पर ही साधना करनी पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी गीता में कहा कि जीवन की पौष्टिक रहस्यों को प्राप्त करने के लिए अगर साधनाएं की जाएंगी तो धर्म क्षेत्र ही इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है। और इस स्थान की विशेषता अत्यंत कई रूपों में प्रचलित है। यह वह स्थान है जहां किसी समय सरस्वती, गंगा और यमुना तीनों का संगम था। कोई इलाहाबाद का ही कोई स्थान में तो नहीं था, पूर्ण संगम स्थान केवल यही कहलाता था। मगर बाद में धीरे धीरे नदियां विलुप्त होती गईं और इस धर्म क्षेत्र में यदि आप आज भी खुदाई करें तो कई स्थान ऐसे प्राप्त होंगे जहां नदियों के उद्गम स्थान प्राप्त हो सकेंगे। ये स्थान जहां ब्रह्मा ने अपनी तपस्या के लिए स्थान चुना, जहां पर सृष्टि का निर्माण हो सके। यह धर्म क्षेत्र स्थान वहां जहां पर विश्वामित्र ने कठोर तपस्या तंत्र की प्रारंभ की, केवल इसी स्थान पर जिस स्थान पर आप और हम बैठ करके साधना संपन्न करने का मानस बना रहे हैं। और विशेष तथ्यात्मक बात यह कि जहां पर धर्म क्षेत्र के बारे में इतना अधिक चिंतन और विचार हुआ, ठीक इसी स्थान पर मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए भी यहीं पर नृत्य करके उनके तपस्या को भंग करने का सफल क्रियान्वयन किया। जहां एक प्रकार पूर्ण सौंदर्य का स्थान माना गया, जहां पर मेनका ने और उर्वशी ने अपने अद्वितीय सौंदर्य को प्राप्त करने के लिए इस स्थान को चुना, वहीं पर
विश्वामित्र जैसे ऋषियों ने अपनी तांत्रिक साधना के लिए इसी स्थान को चुना। वशिष्ठ ने पूर्ण वैदिक रचना के लिए इसी स्थान का चयन किया। ब्रह्मा ने सृष्टि रचना की प्रक्रिया के लिए इसी स्थान का चयन किया और भगवान शिव ने उस कालाग्नि को, कामदेव को भस्म करने के लिए भी इसी स्थान का चयन किया। तो जरूर स्थान का कोई महत्व होगा। और मैंने प्रारंभ में यह कहा कि यह कुरुक्षेत्र और यह धर्म क्षेत्र स्थान मूल रूप से कई साधनाओं के लिए और जीवन की पूर्णता के प्राप्त के लिए उपयुक्त स्थान है। जैसा कि मैंने कहा कि देश, काल और पात्र तीनों का चुनाव करने पर ही साधना में सिद्धि प्राप्त हो सकती है। देश सही स्थान हो, गंदा स्थान नहीं हो, पवित्र स्थान नहीं हो, ऐसा स्थान नहीं हो। जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध के बाद में कहा कि मैं कोई ऐसी जगह साधना करना चाहता हूं, क्योंकि इस कुरुक्षेत्र और इसके आसपास हस्तिनापुर में तो इतना अधिक रक्त बहा है कि कोई भी धरती का ऐसा कण बाकी नहीं रहा जहां पर शुद्धता का आलेख किया जा सके, क्योंकि ये तो सारी मिट्टी युद्ध और मानव रक्त से नहा चुकी है। यहां पर साधना कैसे संपन्न हो सकती है? मैं सदैव यदि स्वर्ग जाना चाहूं तो कैसे जा सकता हूं? यह स्थान उपयुक्त तो नहीं है। और उसी दिन से इस स्थान को कुरुक्षेत्र कहा गया। धर्म क्षेत्र इससे पहले का स्थान, यह स्थान जहां युद्ध के लिए अत्यंत जरूर इस भूमि की कोई इतनी गिरावट, इतनी महत्ता रही होगी, जहां पर करोड़ों लोग, लाखों लोग कट गए। एक व्यक्ति की हत्या होती है, हमने चाहे उसका युद्ध का नाम दिया हो, चाहे उसका विजय का नाम दिया हो, चाहे पाप का नाम दिया हो, मगर किसी स्थान पर लाखों लोग कट जाएं, उस भूमि की कितनी अधिक निम्नता आ सकती है, उसके पर चिंतन करने की जरूरत है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि तुम्हें सदोपंथ में जाकर के ही तुम्हें साधना संपन्न करनी चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो कि इस स्थान पर इतना अधिक मानव रक्त बहा है जितना संसार के किसी स्थान पर इतना रक्त नहीं बहा होगा। लाखों लोग एक साथ नहीं कटे होंगे, 18 दिन में करोड़ों लोग नहीं कटे होंगे। और इसीलिए इस धर्म क्षेत्र को ही कुरुक्षेत्र के नाम से पुकारा गया है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वन्ति संजय। और संजय ने यहीं बैठ करके उस अंधे धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध में जो कुछ घटित होता गया वो अपनी दिव्य दृष्टि से उसको दिखाता गया, बताता गया, चिंतन करता गया। देश के साथ काल का चिंतन भी होना जरूरी है। कौन सा समय सर्वाधिक उपयुक्त है, किस समय साधना संपन्न की जाए, और फिर पात्र की महत्ता को कि साधना करने वाला और साधना कराने वाला दोनों ही पूर्णता प्राप्त हो, जो आचार विचार चिंतन से शुद्ध हो। जब आपके आचार विचार शुद्ध पवित्र होंगे ही नहीं, जब पात्र बिल्कुल सही होगा ही नहीं, तो उसमें पात्र में जल रह भी नहीं सकता। तुम स्वयं अपने पात्र को परखते ही नहीं हो, वो मैला हो गया है, जिसमें बहुत अधिक मैल जम गया है, अब उसी में तुम भोजन करना चाहो तो विषाक्त भोजन बनेगा ही। अपने बर्तन को मांजने की जरूरत है, अपने आप को देखने की जरूरत है। इसीलिए देश काल और पात्र का चिंतन करने के बाद फिर मंत्र शब्द बनता है। मंत्र का मतलब है, त्र का मतलब है उद्धार करने वाला, और मंत्र का मतलब है मन को सभी विकारों से मुक्त कर दे। क्योंकि मन में पांचों विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। उन पांचों विकारों से न्यून कर दे, हटा दे, उसके बाद ही मंत्र साधना करे तो सफल हो सकता है। और प्रश्न उठता है कि क्या इन पांचों विकारों से हम मुक्त हो सकते हैं? ऐसा तो संभव नहीं। यदि आप यही शर्त रखते हैं कि पांचों विकारों से मुक्त होने के बाद ही व्यक्ति साधना करे तो सफलता मिल सकती है, तो व्यक्ति में काम, क्रोध, लोभ की न्यूनता तो आ सकती है, समाप्ति तो नहीं हो सकता। और कृष्ण ने जिस भूमि पर हम खड़े हैं, जो कृष्ण की भूमि कहलाती है, जिस कृष्ण ने अकेले 18,000 अक्षौणी की युद्ध के सामने, उतने विशाल सैनिकों के सामने दम खोल कर खड़े हो सके, युद्ध में विजय प्राप्त कर सके, उसी कृष्ण को मथुरा से भागना भी पड़ा, छुप करके आधी रात को, और ठेठ द्वारका में जाके बसना भी पड़ा, और अपने नाम पर कलंक लगाना पड़ा, और उनको रण छोड़ के नाम से कहा जाने लगा, जो युद्ध को छोड़ के भाग जाए। जीवन का काल चक्र है, इस काल चक्र के आगे तो जीवन को समझने की, परखने की जरूरत है। वह काल चक्र किसी को नहीं छोड़ता, वह चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे कोई हो।
इन काल को, पात्र को और देश को चिंतन करते हुए, और जब विष्णु ने कृष्ण को पूछा कि मैं इस साधना के लिए किस प्रकार से इस मनोविकारों से मुक्त हो सकता हूं, किस तरीकों से मुक्त हो सकता हूं, तो उन्होंने कहा कि वेद व्यास ने कृष्ण के मुंह से कहलाया है। कृष्ण वैसा जिसको संसार में कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो संसार के सभी धर्मों का उच्च कोटि का गुरु है। वेद व्यास ने उसको जगत गुरु के नाम से संबोधित किया गया है। गुरु जो जानने वाला हो, जो बताने वाला हो, जो क्रियात्मक पक्ष बता सकता हो, जो धार्मिक पक्ष बता सकता हो। और उन्होंने, कृष्ण ने भीष्म को कहा, गुरुर्वै पदाम पूर्वमदैव तुल्यम स कामो च क्रोधो विकारोपि गुप्तम दीर्वा सदाम दीर्घमदैव भीष्म साधनम पूर्व सदैव तुल्यम। अगर तुम साधना में जो कुछ तुम साधना चाहते हो, उसमें सफलता पाना चाहते हो, तो इसके लिए केवल गुरु नाम के माध्यम से उन मनोविकारों पर तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। गुरु जो कोई व्यक्ति विशेष नहीं, जो अपने आंतरिक मैल को, उस पात्र को बिल्कुल स्वच्छ कर सके। और हो सकता है कि हम उतने मनोयोग पूर्वक गुरु का नाम नहीं ले सके, ये कोई आवश्यक भी नहीं है। हमको जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बीज को चुन चुन करके उस खेत में रख सके। हम बीज को फेंक देते हैं, और बीज को फेंकने के बाद यदि हम पानी दें तो प्रत्येक बीज उगता तो जरूर है। जो सीधा बीज पड़ता है वो जल्दी उग जाता है, जो टेढ़ा पड़ेगा उगेगा जरूर, मगर 5 दिन बाद उगेगा, 10 दिन बाद उगेगा। यदि आप पूर्ण मनोयोग पूर्वक उस मंत्र जाप को करते हैं तो जल्दी आप मनोविकारों से मुक्त हो सकते हैं। और यदि आप वासना युक्त, चिंतन युक्त, स्वार्थ युक्त जबरदस्ती से भी अगर मंत्र जाप करते हैं तो इफेक्ट तो पड़ता ही है, लाभ तो होता ही है। उस समय में न्यूनता आ सकती है, 2 दिन बाद हो सकता है, 5 दिन बाद हो सकता है। इस शिविर के इस महत्वपूर्ण अवसर पर जबकि मैं आपके सामने खड़ा हूं, और इसी स्थान पर मैंने तुम्हें बताया कि अपने आप में अद्भुत और विचित्र लीला स्थली रही है यह धर्म क्षेत्र या कुरुक्षेत्र। विपरीत विचारधाराओं का संगम रहा है। यदि आप पूरा इतिहास कुरुक्षेत्र का पढ़ें तो मैं सोचता हूं कि संसार की सभ्यताओं का सबसे प्राचीन स्थल कुरुक्षेत्र है, जहां वेदों में इसका वर्णन है। ऋग्वेद में भी धर्म क्षेत्र का पूर्णतः विवरण वर्णन मिलता है। जब ब्रह्मा ने सबसे पहले जब वेद मंत्र की रचना प्रारंभ की, जब उनके मुंह से वेद मंत्र का उच्चारण हुआ, तो उन्होंने इस धर्म क्षेत्र को आधार माना। उन्होंने कहा कि उत्तम कोटि के वेदों की रचना या मंत्रों की रचना केवल उस धर्म विशेष पर ही हो सकता है, क्योंकि वहां के वातावरण में कुछ विशेषता है। उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं कि नहीं तेरा बाप हो श्योर 100%, ऐसा कोई प्रमाण नहीं, कोई सर्टिफिकेट इनके पास नहीं है। और यदि कोई ये कहते कि धर्म क्षेत्र ही नहीं, ये कुरुक्षेत्र नहीं है, ये साधना नहीं है, ये मंत्र नहीं है, और ठीक उस बालक की तरह है जो ये कह सकता है कि मेरे पास कोई, मैं तो साइंस के युग में रहता हूँ, 20वीं शताब्दी में रहता हूँ, मैं तो जो बिल्कुल आंखों से देखता हूँ वही मानता हूँ, कहीं भी बात मानता ही नहीं, मेरे पास तो सर्टिफिकेट प्रमाण होना चाहिए। तो मैं साइंस में तो प्रमाण की आवश्यकता है। अब वो माँ कहां से प्रमाण ला के देगी तेरे पिताजी, कौन सा सर्टिफिकेट ला के देगी? माँ कहती है तो मान जाए ये तेरे पिताजी हैं, तो सर्टिफिकेट कौन सा होगा, प्रमाण कौन सा होगा? कैसे कन्विंस करेगी माँ या पिता, कैसे कन्विंस कर सकता है कि मैं तेरा पिता हूं? कई बातें ऐसी होती हैं जहां मानना पड़ता है। और यदि दक्षिण का वो व्यक्ति कह देती है धर्म क्षेत्र है नहीं, ये ब्रह्म सरोवर नहीं है, छोटा सा तालाब है, तो क्या प्रमाण है, कैसे तुम प्रमाण दे सकते हो? ठीक उसी प्रकार यदि साधना नहीं है या मंत्र नहीं है या ऐसे कुछ नहीं होता है, तो ठीक उसी बालक की तरह है जो अपने आप में उच्छृंखल है, जिसमें किसी प्रकार की गरिमा नहीं है। ऐसे व्यक्ति पर क्रोध करने की जरूरत नहीं है, दया दिखाने की जरूरत है। वे उपेक्षा के पात्र है, दया के पात्र है, निरीह प्राणी है। ऐसा लड़का दूसरों को बाप को गाली दे दे, उस व्यक्ति पर क्रोध क्या करना चाहिए? मतलब पशु समान, उसके ऊपर दया करना चाहिए, शायद ही मनुष्य बन सके, इसमें गंभीरता आ सके, चिंतन आ सके, तथ्य आ सके, तत्व आ सके। मैं अपनी बात वापिस इस साधना क्रम पर आपको लाके खड़ा कर रहा था कि हमारे पूर्वजों ने इस स्थान पर इतनी उच्च कोटि की साधनाएं संपन्न की, इस स्थान को चुना, तो हमारे जीवन का जरूर सौभाग्य होगा। और मैं आज सुबह बैठा बैठा चिंतन कर रहा था कि आज से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले यहाँ पर कुरुक्षेत्र में शिविर लगाने का प्लान बन गया, योजना बन गई और शिविर कैंसिल हो गया। ऐसा कभी होता नहीं? क्या कारण था? या तो यहाँ की भूमि मुझे आने के लिए रोक रही थी,
या मेरा चिंतन जानने का नहीं हो रहा था, कारण कुछ न कुछ तो कारण तो जरूर, काल का कोई चिंतन तो होगा ही। मगर मैं सोचता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि मैं नदियों में गंगा हूं, मैं वृक्षों में पीपल का पेड़ हूं। इसका मतलब नदियों में गंगा नदी सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, वृक्षों में पीपल का पेड़ सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और ठीक उसी प्रकार से कहा कि मैं महीनों में कार्तिक महीना हूं, और हम कार्तिक महीने में साधना कर रहे हैं। इससे बड़ा सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।